हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें लेसन नंबर है 5 चटक चटक यानी स्पैरो ओ स्पैरो। आज हम इसकी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर समझेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोविडेड। जिसमें पहला है चटकः कृत निवसति। निवसति यानी कहाँ रहती है, चटकः यानी चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है। तो सी नीडे, नीडे का मतलब होता है घोंसले में, तो चिड़िया है वह घोंसले में रहती है, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। दूसरा चटकः कथम डयते, डयते यानी उड़ना, चटकः यानी चिड़िया, कथम यानी कैसे, तो चिड़िया कैसे उड़ती है, तो चिड़िया कहाँ कैसे उड़ती है, तो चिड़िया है वह सुख से उड़ती है, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है, सुखेन। तीसरा है चटकः किम खादती, खादती यानी क्या खाती है, किम यानी क्या, और चटक का मतलब होता है चिड़िया, चिड़िया क्या खाती है, तो चिड़िया है वह मधुर फल खाती है, तो हमें यहाँ पर संस्कृत में सी मधुराणी फलानी और सी लिखना है। चौथा है चटकः कृत विहरती, यानी चिड़िया है वह कहाँ विहार करती है, कहाँ उड़ती है, विहरना या तो उड़ना, तो चिड़िया है वह विशाल आकाश में उड़ती है, तो हमें यहाँ पर बी विशाले आकाशे और यहाँ पर बी लिखना है। पांचवा है एकाकी बालकः कीदृश अस्ति। एकाकी का मतलब होता है लॉनली और कीदृश का मतलब होता है हाउ, यानी जो एकाकी मतलब अकेला बालक, अकेला जो बालक है वह कैसा है, तो अकेला बालक है तो वह दुखी है, दुखी को हम कह सकते हैं खिन्न, तो दुखी है, तो हमें यहाँ पर अकेला बालक दुखी है या तो अकेला बालक खिन्न है, तो हमें यहाँ पे संस्कृत में जो शब्द है दुखी का खिन्न वह लिखना है, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। छठा है बालकः कस्मे बहु धान्यम ददाति, यानी बालक है वह किसे बहुत धान्य या अनाज दाने देता है, तो जो बालक है वह अपने चीव चीव जो मित्र है उसे बहुत अनाज और दाने देता है, तो हमें यहाँ पर ए चीव चीव मित्राय ए लिखना है। सातवां है पाठ्य मामपि तव भाषाम बालकः इदम कहम विहगम वदति, यानी पाठ्य मामपि तव भाषाम, इसका मतलब होता है कि मुझे भी तेरी बोली सिखा। जो बालक है वह चिड़िया से कहता है कि मुझे भी तेरी बोली सिखा। यह वाक्य है जो बालक है वह किस पक्षी से कहता है। यहाँ पे आपको 4 पक्षियों का नाम दिया गया है, कोकिलम, शुकम, मयूरम और चटकम। कोकिल यानी कोयल, शुकम यानी तोता और मयूरम यानी मोर और चटकम यानी चिड़िया। तो यहाँ पर इस काव्य के अंदर मुझे भी तेरी बोली सिखा, यह वाक्य है जो बालक है वह चिड़िया से कहता है, तो हमें यहाँ पर डी चटकम और डी लिखना है। आठवां है विच बर्ड स्पीक्स चिन चिन, यानी इसमें कौन सा जो पक्षी है वह चींची बोलता है। तो यहाँ पे आपको 4 पक्षियों के नाम दिए गए हैं, तो आपको पता है कि चींची है वह स्पैरो यानी चिड़िया बोलती है, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। 9वां है नो वन इज देयर टू स्टॉप वूम, यानी किसे रोकने वाला कोई नहीं है, तो किसे रोकने यानी टोकने वाला कोई है नहीं, तो यहाँ पर चिड़िया है उसे रोकने वाला कोई नहीं है, तो हमें यहाँ पर स्पैरो और सी लिखना है। इसके बाद है 10वां विच टाइप ऑफ बर्ड इज द स्पैरो, यानी चिड़िया कैसी पक्षी माना जाता है, कि चिड़िया को हमें कैसा पक्षी मानते हैं लोग, तो चिड़िया है उसे घर आंगन का पक्षी लोग मानते हैं, तो हम यहाँ पर कर्टी यार्ड और हमें यहाँ पर सी लिखना है कि पक्षी है जो चिड़िया है वह पक्षी घर आंगन का पक्षी माना जाता है, तो हमें यहाँ पर सी कर्टियार्ड लिखना है और यहाँ पे सी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड रीराइट देम इन द गिवन ब्लैंक्स, यानी आपको नीचे दिए गए जो शब्द है उसे आपको शुद्ध उच्चार के साथ पढ़ना है और उसे खाली जगह में आपको उसका अनुलेखन यानी अच्छे अक्षरों से लिखना है। पहला दिया गया है चीव चीव, तो हमें यहाँ पर लिखना है। दूसरा शब्द है वार्यता, तीसरा है निवससी और चौथा वाक्य है
चौथा शब्द है माता पितरावी, तो हमें यहाँ माता पितरावी लिखना है। पांचवा वाक्य है खिन्नो अहम, छठा है बहुधान्यम और सातवां है शब्द मधुरा लापम। तो यहाँ पर आपको खाली इसे शुद्ध उच्चार के साथ अनुलेखन करना है, यानी दोबारा इन शब्दों को अच्छे अक्षरों से लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इन कॉलम ए देयर आर सम नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड इन कॉलम बी देयर आर सम नेम्स ऑफ कलर्स, मैच देम प्रॉपरली। यानी आपको यहाँ पे कॉलम ए जिसके अंदर आपको कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कॉलम बी में कलर के नाम दिए गए हैं, यानी इन पक्षियों का कलर के साथ आपको मैच करना है कि कौन सा पक्षी कौन से कलर का होता है। तो जिसमें पहला है हंसः, तो हंसः है, हंस व श्वेत यानी सफ़ेद रंग का होता है, तो हमें यहाँ पे श्वेतः लिखना है इसके सामने। दूसरा है कोकिलः, कोकिलः यानी कोयल, तो कोयल का रंग काला होता है, तो हम कृष्णः, काले रंग को कृष्णः कहते हैं, तो हम यहाँ कृष्ण लिखेंगे संस्कृत में। तीसरा है शुकः, शुक यानी तोता यानी पोपट, तो शुकः पोपट है या तोता है, वह हरे कलर का होता है, हरे रंग का होता है, जिसे संस्कृत में हरितः कहते हैं हरे रंग को, तो हमें यहाँ पे हरितः लिखना है। चौथा है कपोतः, कपोतः यानी कबूतर, जिससे हमें कापोतः ऐसा रंग है तो कापोतः लिखेंगे। पांचवा है मयूरः, तो मयूरः है यानी मोर, मोर है वह चित्रितः, तो हमें यहाँ पे चित्रितः लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड अकॉर्डिंग टू द पोयम। यानी यहाँ पर आपको पोयम यानी कविता के आधार पर नीचे जो खाली जगह दी गई है उसमें आपको योग्य शब्द है वह लिखना है। ये सब कविता के अंदर आई हुई पंक्तियाँ ही है, जिसमें पहली पंक्ति जो दी गई है चटकः खाली जगह निवसति, तो चटकः नीडे निवसति। दूसरा है चटकः मधुराणि फलानि खादति। तीसरा है चटकः विमले विपुले गगने विहरति। चौथा है चटकः चीव 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 वदति। पांचवा है चीव चीव कूजसी त्वं विहग। छठा है माता पितरावी मम न स्तः। सातवां वाक्य है चटकम स्वीकुरु पीबरे नीरम और आठवां वाक्य है त्वं पुनरपि रट चीव चीव चीव। तो यहाँ पर आपको काव्य की जो पंक्तियाँ में जो शब्द आए हैं उनसे ही आपको यह खाली जगह भरनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। मैच द कॉलम्स ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। यानी कॉलम ए और बी को मिलाकर आपको एक योग्य रूप से एक वाक्यांश यानी वाक्य बनाना है, जिसमें पहला कॉलम ए में दिया है चीव 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 कुजसी, दूसरा नास्ति जनः, तीसरा चड़क स्वीकृ, और यहाँ पर आपको उसके साथ मैच करने वाले कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो पहला है चीव चीव कुजसी, तो उसके साथ हम लिखेंगे कि त्वं विहगः। यहाँ पे हमें चीव 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 कुजसी, तो हमें यहाँ पर एक लिखना है। नास्ति जनः, तो उसके साथ लिखेंगे खलु वार्यता। चड़कम स्वीकरु, तो पीबरे नीरम। यहाँ पे इसके साथ यह वाक्य काव्य पंक्तियों के अंदर यह वाक्य है, उसे ही देखकर हम ये बना सकते कि चीव चीव कुजसी तो त्वं विहग, नास्ति जनः खलु वार्यता और चड़कम स्वीकुरु तो पीबरे नीरम। तो यहाँ पर हमने इन तीन शब्दों के साथ सामने जोड़े मिलाई है। चीव चीव कुजसी त्वं विहग, नास्ति जनः खलु वार्यता, चड़कम स्वीकुरु पीबरे नीरम। क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। यानी आपको इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में संस्कृत में देना है, जिसमें पहला है चटकः किम कुजति और वदति। यानी चिड़िया है वह कैसे बोलती है, तो चिड़िया है वह चीव चीव कुजति वदति, यानी चिड़िया चीव चीव कूकती है और बोलती है। दूसरा है चटकः कृत निवसति, यानी चिड़िया है वह कहाँ रहती है, तो चटकः नीडे निवसति, चिड़िया घोंसले में रहती है। तीसरा चटकः सुखेन किम करोति, यानी चिड़िया है वह सुख से क्या करती है, तो चिड़िया है
चटकः सुखेन डयते यानी चिड़िया है वह सुखपूर्वक उड़ती है। डयते का मतलब है उड़ना। चौथा है चटकः किम खादति यानी चिड़िया क्या खाती है। खादति यानी क्या खाती है, किम यानी क्या। तो चटकः मधुराणी फलानी खादति यानी चिड़िया मधुर फल खाती है। पांचवा है चटकः कृत विहरति यानी चिड़िया कहाँ विहार करती है, कहाँ उड़ती है। तो हमें इसका उत्तर लिखना है कि चटकः विमले विपुले गगने विहरति यानी चटकः यानी चिड़िया विमले विपुल यानी विशाल आकाश में, स्वच्छ और विशाल आकाश में उड़ती है। छठा है चटकः किम पिबति चिड़िया क्या पीती है। तो चिड़िया है वह पानी पीती है। नीरम पिबति इसका आंसर लिखना है कि हमें चटकः नीरम पिबति चिड़िया पानी पीती है। सातवां चटकः पुनरपि किम रटति चिड़िया है वह बार बार क्या बोलती रहती है, क्या रटती रहती है। तो चटकः पुनः पुनः यानी बार बार, चीव 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 रटती यानी चिड़िया पुनः पुनः यानी चिड़िया बार बार चीव 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 रटती रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन संस्कृत यानी यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसे आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। जिसमें पहला है यू स्पीक चिन चिन यानी चीव चीव कूजसी त्वम विहग। दूसरा है मेक स्वीट वॉइस यानी मधुरालाप गुरु। तीसरा है माय पेरेंट्स आर नॉट हियर मम माता पितरो ई न स्तः। चौथा सेटिस्फाई मी यानी ताम माम तोषय। पांचवा है यू लिव इन ए नेस्ट त्वम नीडे निवससी। तो इन इंग्लिश में जो दिए गए हैं वाक्य उन्हें हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस यानी आपको यहाँ पर श्लोक की पूर्ति करनी है। यहाँ पे नीडे निवससी से लेकर वार्य तक की जो आने वाली जो पंक्ति है उसे यहाँ पे लिखना है। नीडे निवससी सुखेन डयसे खादसी फलानी मधुराणी विहरसी विमले विपुले गगने नास्ति जन खलु वार्यता। यहाँ पर दूसरा जो श्लोक दिया है, दूसरी जो काव्य की पंक्ति है वह है चणकम स्वीकुरु से लेकर भाषाम तक की जो पंक्तियां है वह हमें करनी है। चणकम स्वीकुरु पिबरे नीरम त्वम पुनरपि रट चीव 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 तोषय मा कुरु मधुरा लापम पाठ्य मामपि तव भाषाम। तो यहाँ पर हमें इन 4 पंक्तियों को लिखकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस इन इंग्लिश यानी आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में इंग्लिश में लिखना है। वेयर डज स्पैरो लिव यानी चिड़िया है वह कहाँ रहती है। तो हमें लिखना है कि द स्पैरो लिव्स इन द नेस्ट यानी चिड़िया है वह घोंसले में रहती है। दूसरा है इन विच टाइप ऑफ स्काई डज द स्पैरो स्ट्रोल यानी चिड़िया है वह कैसे आकाश में विहार यानी घूमती है। तो द स्पैरो सोर्स इन द क्लियर स्काई यानी चिड़िया है वह स्वच्छ और विशाल जो आकाश है उसमें घूमती है या तो विहार करती है। तीसरा है वाई इज द चाइल्ड सैड यानी जो बालक है वह किस लिए दुखी है। द चाइल्ड इज लोनली सो ही इज मिसरेबल यानी जो बालक है वह अकेला है, लोनली यानी अकेला है इसीलिए वह दुखी है। चौथा व्हाट डज द चाइल्ड टीच टू द स्पैरो यानी बालक है वह चिड़िया से क्या सीखने के लिए कहता है। तो हमें लिखना है कि द चाइल्ड टेल्स स्पैरो टू लर्न हिज डायलेक्ट यानी बालक चिड़िया से कहता है कि मुझे तुम्हारी बोली सीखा। ऐसा वह बालक चिड़िया से कहता है कि मुझे तुम जो बोली बोलती हो ची ची करके मुझे तुम्हारी बोली सीखा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 जॉइन द फॉलोइंग वर्ड्स यानी आपको नीचे दिए गए शब्दों को संधि जोड़नी है। यहाँ पर संधि अलग अलग है, आपको इन दोनों को जोड़कर योग्य शब्द बनाना है। खिन्नः प्लस अहम यानी खिन्नो अहम, मधुरः प्लस आलाप यानी मधुरालाप, नः प्लस अस्ति यानी नास्ति, पुनः प्लस अपि यानी पुनरपि,
माता पितरो प्लस ई यानी माता पितरा वीह, माँ प्लस अपी यानी मामपी। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड आउट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट, यानी आपको नीचे दिए गए संस्कृत शब्दों का सही जो समानार्थी शब्द यहाँ पर दिया गया है, सिनोनिम्स दिया गया है, उसमें से ढूंढकर आपको सामने लिखना है। जिसमें पहला विहगह, यहाँ पे संस्कृत में विहग को खगह, पक्षी और नगह ऐसा दिया गया, तो हमें संस्कृत में विहगह, उसे हम खगह और पक्षी भी कहते हैं। पक्षी को संस्कृत में विहगह भी कहते हैं। दूसरा है गगनम, गगनम का मतलब होता है आकाशम। तीसरा है पिता, पिता है तो उसे संस्कृत में जनकः और पितामह भी कहते हैं, तो हम यहाँ जनकः लिखेंगे। इसके बाद है चौथा भाषा, भाषा को हम वाचा लिखेंगे। इसके बाद है माता, माता का मतलब होता है जननी, तो हमें जननी लिखना है। छठा है समीपम, समीपम का मतलब होता है संस्कृत में निकटम, यानी संस्कृत में समीपम को नजीक यानी नज़दीक यानी निकटम कहते हैं। तो बच्चों आपका यहाँ पर जो पांचवा कविता है चटक चटक यानी स्पैरो ओ स्पैरो, उसके वर्कबुक के सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरे होते हैं और आपको अपनी वर्कबुक में इन प्रश्नों को, स्वाध्याय पोथी के जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे अक्षरों से लिखना है।